हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन रह गया था, जो क्वेश्चन 14 की ही चर्चा की गई थी। आज क्वेश्चन 15 का चर्चा की जाएगी। यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में लगातार कई बार इस क्वेश्चन को चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डांडी। कौन होगा? बी, डांडी। ठीक है, डांडी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, देखिए नमक कानून था क्या? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक डांडी यात्रा की गई थी, जिसमें 78 अनुयायियों को लेकर 250 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। तब जाकर इन्होंने 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा की शुरुआत की और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को लेकर इस कानून का उल्लंघन किए। तब से महात्मा गांधी इस रस्म को पूरी की तो पूरे भारत में ये रस्म चालू हो गई थी। एक क्वेश्चन की जाती है लघुत्तरी में होता है कि डांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कहेगा डांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1905। कब हुआ था? 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में। ठीक है, इसी और 1905 में ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 1885 में हुई थी। सुनेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी क्या? इसकी स्थापना 28 दिसंबर में ए ओम ह्यू के द्वारा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया था। उस समय 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसकी स्थापना पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन प्लेग महामारी होने के कारण इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उस दिन सोमवार का दिन था। ठीक है, इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, ये जिसका पूरा नाम होता है बिमेश चंद्र बनर्जी। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, याद रखें, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है 1857 में क्या हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? तो AITUC पार्टी की स्थापना हुआ था, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। कब किया था? तो 1815 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। ऐसे 1907 में कांग्रेस के विभाजन हुआ था, जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल ये अलग हो गया था। ठीक है, ऐसे 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1786 में। ठीक है, 1786 में गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलियम हेस्टिंग थे। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है गोलघर। गोलघर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सैनिकों का अनाज को इकट्ठा करने के लिए एक गोलघर का निर्माण किया गया था। इसमें 142 सीढ़ियाँ है। ठीक है, 29 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग। कहा जाएगा श्रमिक वर्ग। देखिए श्रमिक वर्ग था क्या? श्रमिक वर्ग को ही हम लोग सहारा वर्ग कहते हैं। श्रमिक वर्ग को जितने भी पूंजीपति के वर्ग लोग थे, इनके द्वारा शोषण किया जाता था। जो किसान लोग खेती करते थे, उस खेत को पूंजीपति वर्ग के द्वारा हड़प लिया जाता था और गरीब श्रमिक लोगों को मारा जाता था, उनके साथ अत्याचार की जा रही थी। ठीक है, तब से वहाँ के सब लोग भागकर कहीं ना कहीं अपने जीवन के यापन हेतु अपने परिवार को चलाने के लिए बाहर चले गए। वही जाकर बाहर में शहरीकरण का रूप ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है,
गार्डन सिटी योजना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। कब बनाई थी? एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा पॉइंट दिया है, पॉइंट की चर्चा करेंगे। पॉइंट ए में दिया है ऑप्शन में 1914। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1922 में क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जिसमें 21 सिपाही और एक दरोगा को सीधे आग लगा दी गई थी थाना में, जिसमें 21 सिपाही और एक दरोगा मारे गए थे। जो ये घटना 22 को ही हुआ था, जिसमें 22 लोग की मृत्यु भी हुई थी। इसी घटना के दुखद कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया था, जिसके कारण कई भारतीयों को बहुत दुख लगा था, क्योंकि कई ऐसा लोगों को मानना था कि जब आपको असहयोग आंदोलन स्थगित ही करना था, मतलब रुकवाना ही था, तो ओनली उत्तर प्रदेश में रुकना चाहिए देवरिया में, तब पूरे भारत में क्यों रोक लिए? कई लोग तो उनको बहुत ही कर रहे थे, मतलब गलत बात कर रहे थे। इकरम जल्ला है बुढ़वा, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका दिमाग सटिया गया है। कई लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, वो तो नरम दल के नेता थे ना। ठीक है, अगला पॉइंट है 1925 में क्या हुआ था? तो 1925 में केबी हैंडगुआर के द्वारा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। क्वेश्चन की जाती है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से। जो गिरमिटिया मजदूर था, इनके साथ जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग थे, ये लोग बहुत इनके साथ अन्याय करते थे। इनको ले जाकर विदेशों में काम कराते थे, गन्ना का खेती करवाते थे, इनके साथ गलत व्यवहार करते थे, इनको पैसा नहीं देते थे, पैसा मांगने पे मारते थे, और उनके साथ उनके पुत्र और पुत्रियों के साथ शारीरिक मतलब व्यवहार भी करते थे, गलत व्यवहार। ठीक है, बहुत चुट्टा हरामी था लोग अंग्रेज कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। इस पत्र के संपादक कौन थे? तो 2 भाई थे, मोतीलाल घोष और शशि शिशिर घोष। इन दोनों ने 1868 में इस पत्र का संपादक किए थे। यह पत्र बांग्ला भाषा में छपने वाली थी, एक साप्ताहिक पत्र थी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। यह एक्ट 1878 में लागू हुआ था, जिसे भारत समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। यह एक्ट बहुत ही खतरनाक था, जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, ऐसी जर्मनी में बिस्मार्क का भी जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। सही बात है, आप किसी भी भारतीय संविधान में चर्चा किया गया है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 61। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे, मुखिया होते हैं, वार्ड होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, समिति होता है, बीडीसी होता है, ये सब क्या होता है? इन लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो हम लोग वोट देकर मत देकर अपना उनको जिताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद पुडुचेरी हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, उसके बाद आपका हो गया अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद आपका हो गया अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद दमन दीव हो गया, दादरा नगर की हवेली, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या होगा? बंगला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगला। क्या होगा? बंगला। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।
और जबकि लालटेन किसका है, तो लालू जी के लड़के के तेजस्वी प्रसाद यादव को, जो वर्तमान बिहार के उप मुख्यमंत्री है, जो लालटेन साहब उन्हीं का है, जो राजद से है। ठीक है, उसके बाद तीर किसका है, तो जदयू का नीतीश कुमार का, जो बिहार के मुख्यमंत्री है। उसके बाद साइकिल किसका है, तो समाजवादी पार्टी का है, जो अखिलेश यादव का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगला हो जाएगा। लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1971, यानी 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका, और इसका मुद्रा क्या है, टाका। बांग्लादेश बाडू का देश भी कहा जाता है, कतई 4 पॉइंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र को ही हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति से संबंधित है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। 31 जौहर पॉइंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। किसकी अधिक है, गोवा। और कम किसकी है, तो बिहार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है, सेविंग। क्या कहलाता है, सेविंग। आय तथा उपभोग का अंतर, मान लीजिए मेरे पास 500 रुपया है और 200 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यानी जो 300 रुपये बच रहे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, बचत कहेंगे। ठीक है, उपभोग मतलब खाना होता है। अगला पॉइंट है, भारत में वित्तीय वर्ष का आता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 1935 को बिहार के आरबीआई के बैंक की स्थापना हुआ था, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहा जाएगा तारापुर। और कल्पकम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और नरौरा कहाँ है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, और तारापुर में सर्वप्रथम 1955 में आणविक रिएक्टर परीक्षण किया गया था। 1955 में आणविक रिएक्टर परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सुपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड के लिए। किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। क्वेश्चन लास्ट है, निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन का क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी कहाँ है, भोपाल। वहीं पे भोपाल त्रिशदी घटना भी हुई थी, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यह घटना 1984 में हुई थी। ठीक है, अब इसका पॉइंट थोड़ा देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन अधिक होता है, और जौ का होता है, और दूध का होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या भी है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और मैंगनीज का 1/4 और कोयला का भी 1/4 कोयला का उत्पादन होता है, और मैंगनीज का कहाँ पे, तो कर्नाटक में। डी में है केरल सबसे देखा जाता है, केरल एक ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे सबसे बेसी लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, केरल को मसाले का रानी राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।